हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जीवन परिचय, उनका राजनीतिक सफर व उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। उनके योगदान को याद करते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार ने उनके सम्मान में पुरस्कार व मूर्ति स्थापित किया है। तो आइए जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी का प्रारंभिक जीवन। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में मध्य प्रदेश के सागर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता पंडित जगन्नाथ शुक्ला थे और इनकी माता श्रीमती तुलसी देवी थी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी की शिक्षा। रविशंकर शुक्ल की 4 वर्ष की आयु में सागर स्थित सुंदरलाल पाठशाला में उनका दाखिला हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की। दोस्तों, रविशंकर शुक्ल जी की माध्यमिक शिक्षा के बाद उनके पिता अपने भाई पंडित गजाधर शुक्ला के साथ राजनांदगांव चले गए थे, जहां दोनों भाइयों ने बंगाल नागपुर कॉटन मिल में काम करने लगे। कुछ समय काम करने के बाद रविशंकर जी के पिता रायपुर चले गए, जहां रविशंकर जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इंटर की परीक्षा जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से पूरी की। इस समय उनकी आयु 17 वर्ष थी। नागपुर में पढ़ाई के दौरान शुक्ल जी का राष्ट्रीय आंदोलन से लगाव हो गया था और वह 1898 में आयोजित 13वें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए अपने शिक्षक के साथ अमरावती गए थे। 1899 में नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और नागपुर से ही इन्होंने अपनी LLB की शिक्षा पूरी की। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का राजनीति से पहले का सफर। शिक्षा पूरी होने के बाद रविशंकर शुक्ल सरायपाली चले गए और सूखा राहत कार्य का निरीक्षण कार्य उनको मिला था। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उनका पदोन्नति कर उनको नायब तहसीलदार बना दिया गया। 1901 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर जबलपुर के हितकर्णी स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी पढ़ाना उन्होंने प्रारंभ किया था। 1902 में उनका विवाह भवानी देवी से हुआ। विवाह के बाद वे खैरागढ़ आ गए और उनकी नियुक्ति एक हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर हुआ था। 1907 में उन्होंने रविशंकर शुक्ल ने राजनांदगांव से वकालत शुरू की और कुछ ही महीने बाद वे रायपुर आकर वकालत करने लग गए थे। उन्होंने प्रयाग कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1910 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। राजनीति से पहले के महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा। 1912 में रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से कान्य कुब्ज महासभा की स्थापना हुई थी। उन्होंने रायपुर में कान्य कुब्ज छात्रावास की स्थापना भी करवाया था और उन्हीं के द्वारा कान्य कुब्ज मासिक पत्रिका का प्रकाशन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था, उससे आहत होकर रविशंकर जी ने अपना संपूर्ण समय देश को आज़ाद कराने को लगाने का संकल्प किया गया। विदेशी वस्तुओं का, जिसके चलते उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी के प्रचार हेतु स्वयं खादी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया और लोगों को इसके लिए प्रेरणा भी करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने जनवरी 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करवाया। आइए जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी का राजनीतिक जीवन। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्य बने। उन्हें रायपुर जिला परिषद के सदस्य के रूप में 1921 में चुना गया। रायपुर जिला परिषद के सम्मेलन में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को प्रवेश न देने के चलते उनको 1922 में गिरफ्तारी हुई थी उनकी। उन्होंने स्कूलों में वंदे मातरम का गायन और राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनिवार्य कर दिया था। 1924 में वे पहली बार प्रांतीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1927 से 1936 तक रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह और तथा
सविनय अवज्ञा आंदोलन का रायपुर में नेतृत्व किया, जिसके चलते उनको जेल जाना पड़ा था। नवंबर 1933 में गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। जब वे छत्तीसगढ़ आए थे तो रविशंकर जी के निवास में ठहरे थे, जो कि बूढ़ापारा में स्थित है। रविशंकर जी ने शिक्षा सिद्धांत के अनुरूप विद्या मंदिर का योजना शुरू किया था, जिसका पहला शिलान्यास गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहला विद्या मंदिर का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा किया गया था। राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने 1935-36 के दौरान महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1936 में रविशंकर शुक्ल जी डॉक्टर खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 1939 में मंत्रिमंडल से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे। 1940 में गांधी जी द्वारा चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हुए वे पुनः गिरफ्तार हुए और उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होने पर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, परंतु रविशंकर शुक्ल जी को मलकापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947 में उन्होंने सीताबर्दी किले, जो कि नागपुर में स्थित है, उसमें झंडा फहराया था। यह एग्जाम में पूछा गया है कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को किस जगह पर झंडा फहराया था, तो इसका आंसर है सीताबर्दी किले। 1946-47 के दौरान विधानसभा चुनाव में मध्य प्रांत में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था और पंडित रविशंकर शुक्ल जी सीपी बरार, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ वे प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो कि वो इस पद पर 1956 तक रहे थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन यानी नया राज्य बनने के बाद रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक वे इस पद पर रहे थे। छत्तीसगढ़ की सभी 14 रियासतों का मध्य प्रदेश में विलय कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 1992 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पे है, जो कि उनके सम्मान में रखा गया है, जिसकी स्थापना 1964 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने ही उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया है, जो कि 2001 में प्रारंभ किया गया था, जिसको सामान्य प्रशासन द्वारा दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का निधन 31 दिसंबर 1956 को हृदयघात से, दिल का दौरा पड़ने से रविशंकर शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, यह था वीडियो जिसमें हमने पंडित रविशंकर शुक्ल जी के जीवन काल के बारे में डिटेल में जाना, उनका राजनीतिक सफ़र, राजनीति के पहले का सफ़र और उनका सम्मान के बारे में भी हमने डिटेल में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।